हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारे पास टेक्नो पोवा 2। काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फ़ोन है, काफ़ी अच्छी प्राइस में पाकिस्तानी मार्केट में रिसेंटली लॉन्च हुआ है। आज इस फ़ोन के 15 यूनिक हिडन फीचर्स को डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे फीचर्स हैं इस फ़ोन में, तो बगैर किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहला फीचर है पीक मोड। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे के दिखाता हूँ। हम सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे पीक मोड को अनेबल कर देते हैं। ये देखिए जी, अक्सर लोगों की आदत होती है जब आप किसी से चैट कर रहे होते हो तो वो साइड पर देखने की कोशिश करते हैं। तो इसके ज़रिए आप कुछ इस तरह से सिर्फ मैसेजेस वाला हिस्सा हाइड कर सकते हो, नाम वाला हिस्सा हाइड कर सकते हो, जो भी चीज़ आप हाइड करना चाहो हाइड कर सकते हो। ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इससे चैट करने में बहुत आसानी होगी और आपके साथ बैठा बंदा किसी भी सूरत में नाम या मैसेजेस नहीं देख पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है भाई 360 एलईडी फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट पे लॉन्ग प्रेस करना है, यहाँ पे आपके पास 360 एलईडी फ्लैश लाइट का ऑप्शन आ जाएगा। फ्रंट साइड पे भी फ्लैश लाइट जलेगी और बैक साइड पे भी जलेगी। तो ये भी एक यूनिक फीचर है टेक्नो पोवा 2 में। गाइज अगर आप YouTube पर सिर्फ ऑडियो सुनना चाहते हो, वीडियो को देखना नहीं चाहते, तो वो भी फीचर है इस फ़ोन में। यहाँ पे राइट साइड पे स्वाइप करें, उसके बाद छोड़ दें, यहाँ पे प्ले इन बैकग्राउंड पे क्लिक कर दें, उसके बाद स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, ऑडियो चलती रहेगी और वीडियो जो है वो आपकी ऑफ रहेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फीचर है टेक्नो पोवा 2 में। राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लॉन्ग स्वाइप करेंगे तो आपके पास स्मार्ट पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे नीचे आपको एक पेंसिल का आइकन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप और भी ऐप्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके अलावा गाइज इसमें आपको और भी काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसा कि आप बार कोड वगैरह स्कैन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और क्रॉप कर सकते हो, वीडियो वगैरह यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद गाइज पबजी वॉइस चेंजर का फीचर है। यहाँ पे आप देख सकते हो पबजी में आना है आपने, यहीं पे लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ लॉन्ग स्वाइप करना है और यहाँ पे वॉइस चेंजर का फीचर आपको मिल जाएगा। एग्जांपल दे के बताता हूँ। हेलो, क्या हाल है, क्या कर रहे हो। उसके बाद भाई यहाँ पे राइट साइड पे आप स्वाइप करेंगे तो गूगल फिट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी ये 5 रिसेंट ऐप्स बताएगा जिनको आप रेगुलरली या फिर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो पिछले 24 आवर्स में। ऐप यूजेज की सारी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कौन सी एप्लीकेशन को कितनी देर आपने यूज़ किया। गाइस टेक्नो पोवा 2 में वी जोन गेमिंग का एक ऑप्शन आता है। इसके ज़रिए आप बगैर इंटरनेट कनेक्शन के, बगैर डाटा पैकेज के मल्टीप्लेयर गेमिंग कर सकते हो। इसमें आपको काफ़ी सारी गेम्स मिल जाती हैं। आपने अपने फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन में भी ये वी जोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, यानी उनके पास भी टेक्नो पोवा 2 हो, तो उसके बाद आप बहुत ज़्यादा आसानी से मल्टीप्लेयर में ये सारी गेम्स अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ खेल सकती हो। कोई ज़रूरी नहीं है डाटा पैकेज हो ना हो, वाईफाई का कनेक्शन हो ना हो, जस्ट वाईफाई को ऑन करना है, QR कोड स्कैन करना है, उसके बाद सारी एप्लीकेशंस को, इन गेम्स को मल्टीप्लेयर में खेल पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि कोई भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन का डाटा कनेक्शन, बैटरी लाइफ वगैरह यूज़ ना करे, तो यहाँ पे आपको फ्रीज़र का ऑप्शन मिल जाता है। किसी भी एप्लीकेशन को इस फ्रीज़र में ऐड कर दें, उसके बाद वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन की बैटरी के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी और ना ही डाटा कनेक्शन वगैरह यूज़ करेगी। जिस मर्ज़ी एप्लीकेशन को आप ऐड कर सकते हो। यहाँ से रिमूव करने के लिए जस्ट उस ऐप पे क्लिक करें और अनफ्रीज़ पे क्लिक कर दें, उसके बाद वो एप्लीकेशन नॉर्मल सिचुएशन में आपके फ़ोन के अंदर आ जाएगी। टेक्नो पोवा 2 में फोकस मोड का एक ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके ज़रिए आप किसी भी एप्लीकेशन पर डाटा कनेक्शन, वाईफाई और तमाम किस्म के नोटिफिकेशंस को ऑफ़ कर पाएंगे। जस्ट आपने ऐप को सिलेक्ट करना है, उसके बाद इसको कर देना है टर्न ऑन। उसके बाद इस एप्लीकेशन का कोई किसी किस्म का नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप यूज़ करना नहीं चाहते लेकिन इंटरनेट यूज़ करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि कोई भी बंदा आपको ऑनलाइन देख सके, आप नहीं चाहते कोई भी आपको मैसेज करे और ना ही आपको कोई मैसेज रिसीव हो, तो इसके ज़रिए आप ये कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका दोस्त सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब यूज़ कर पाए, उसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन यूज़ ना कर पाए, तो इस फ़ोन में ऐप पिनिंग नाम से एक फ़ीचर आता है। आपने सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद आपने जाना है सिक्योरिटी में, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऐप पिनिंग मिल जाएगा। इसको आपने ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद जस्ट आपने एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए यहाँ पे YouTube का हम एग्जांपल ले लेते हैं, YouTube को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे रिसेंट ऐप्स में चले जाते हैं। इस तरह से हमने सिर्फ YouTube के आइकन पे टैप करना है, ये पिन का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। उसके बाद वो जो मर्ज़ी करता रहे, YouTube के अलावा वो कोई एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर पाएगा। और भाई इसको आप यहाँ पे देखें, होम स्क्रीन, बैक स्क्रीन, रिसेंट ऐप, जो मर्ज़ी करता रहे, वो YouTube के अलावा कोई ऐप यूज़ नहीं कर पाएगा। इसको यहाँ पे अनपिन करने के लिए ये रिसेंट ऐप्स वाली और बैक वाली, ये दोनों कीज़ को आपने लॉन्ग प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपने पासवर्ड देना है स्क्रीन का और उसके बाद अनपिन होगी एप्लीकेशन। उसके अलावा वाईफाई में काफ़ी हिडन फीचर्स हैं। वाईफाई पे टैप करके रखें, वाईफाई प्रेफरेंस पे क्लिक करें। यहाँ पे आपने गाइज़
ऑटोमेटिकली वाईफाई टर्न ऑन फीचर को ऑन कर लेना है। इसका ये फ़ायदा होगा, जब भी आप अपने घर के करीब आएंगे आपका वाईफाई ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और कनेक्ट हो गया करेगा। उसके बाद आप डेटा और वाईफाई को ऑटो स्विच का भी फीचर ऑन कर सकते हो। इस फ़ोन में आपको व्हाट्सएप मोड मिल जाएगा। यहाँ पे आपने व्हाट्सएप मोड पे लॉन्ग प्रेस करना है, इसको कर देना है ऑन। इससे ये फ़ायदा होगा कि व्हाट्सएप पर जब भी आप कोई मीडिया सेंड कर रहे होंगे, फ़ोटोज़ या फिर बड़ी साइज़ की वीडियोज़, तो बाकी सारी एप्लीकेशंस मोबाइल डाटा या फिर वाईफाई कनेक्शन को यूज़ नहीं कर रही होंगी, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप ही आपके वाईफाई कनेक्शन को या डाटा कनेक्शन को यूज़ करेगा। जिससे फ़ायदा ये होगा कि वीडियोस जल्दी सेंड हो जाएंगी, बाकी ऐप्स को इंटरनेट कनेक्शन की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो व्हाट्सएप मोड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए इस मोबाइल फ़ोन में। उसके बाद भाई ड्यूअल एप्लीकेशन का आपको ऑप्शन मिल जाता है और ड्यूअल विंडो का आपको ऑप्शन मिल जाता है। रिसेंट ऐप्स में आना है, यहाँ पे इक्वल वाले साइन पे क्लिक करना है। उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन कोई भी आपने सिलेक्ट कर लेनी है जो कि आपके फ़ोन में चल रही हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम सिलेक्ट कर लेते हैं डिजिटल वेलबींग को, और ये देखें यहाँ पे मैं यूट्यूब यूज़ कर रहा हूँ और नीचे डिजिटल वेलबींग यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप कोई भी एप्लीकेशन अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हो ड्यूअल मोड में। तो ये भी आपके लिए एक हेल्पफुल ट्रिक साबित होगी। उसके अलावा इसमें आपको किड्स मोड भी मिल जाता है, जो कि अक्सर टेक्नो के मोबाइल फ़ोन्स में पहले भी आता है। किड्स मोड का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जब आप अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन देते हैं तो उनको आप कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस डाल के दे सकते हैं और वो उन्हीं एप्लीकेशंस को यूज़ करेंगे। एक सेपरेट अकाउंट बन जाता है, जो एप्लीकेशंस आपने उनको देनी है उन पे आपने टैप करना है। उसके बाद बच्चों के मोबाइल फ़ोन में बच्चे के अकाउंट में, किड्स मोड के अकाउंट में वही एप्लीकेशंस शो होंगी और वो उन्हीं को यूज़ कर पाएगा। आप किसी भी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे पिंच आउट आपने करना है। उसके बाद डेस्कटॉप सेटिंग्स पे क्लिक करना है। उसके बाद हाइड ऐप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने एक सेपरेट वॉलेट क्रिएट कर लेना है। वॉलेट क्रिएट करने के बाद आपने उसमें एप्लीकेशंस को ऐड करना है और जिस एप्लीकेशन को भी आप हाइड करना चाहोगे उसको हाइड कर लेना है। अनहाइड करने के लिए भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इधर नीचे आपको अनहाइड रिसेंट ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको एक बोनस फीचर बताता चलो, इस मोबाइल फ़ोन में मैजिक बटन का एक फ़ीचर आता है जिसके ज़रिए आप वॉल्यूम कीज़ के थ्रू पबजी खेल सकते हो। वॉल्यूम कीज़ को मैप कर सकते हो एज अ फायर बटन, एज अ जंप बटन, किसी भी चीज़ के लिए आप मैप कर सकते हो वॉल्यूम कीज़ को। जस्ट आपने राइट साइड पे स्वाइप करना है, लेफ़्ट से राइट साइड पे स्वाइप करने से ये एक गेमिंग मेन्यू ओपन हो जाएगा। नीचे वाले ऑप्शंस को स्वाइप कीजिएगा, यहाँ पे मैजिक बटन का फ़ीचर मिल जाएगा। इस पर क्लिक करें और की को मैप कर लें जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं। उसके बाद आप वॉल्यूम कीज़ के थ्रू पबजी के अंदर फायर कर पाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, आपको सेपरेट ट्रिगर्स बाय नहीं करने पड़ेंगे। ये फ़ीचर टेक्नो के बाकी फ़ोन्स में भी आई थिंक आता है, बट पोवा 2 में मुझे पता चला तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो ये थी 15 ट्रिक्स इस मोबाइल फ़ोन को लेकर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसी के साथ साथ लाइक लाजमी कीजिएगा इस वीडियो को। कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मुझे आपकी सपोर्ट मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लाह हाफिज़।